हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बेहतर कर लें, मतलब ये कि हम झूठ और जो वादा करते हैं, जो तोड़ते हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाएं और एक अच्छे हलाल तरीके से या बेहतरीन तरीके से या ऑनेस्टली हम अपने काम को या अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। जर्मनी में क्या, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में एजुकेशन फ्री है, और ना सिर्फ फ्री है बल्कि आप पीएचडी लेवल तक आप जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और जब आप पीएचडी कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको गवर्नमेंट जो है भरपूर चांस देती है, सपोर्ट करती है फाइनेंशली और दूसरी तरह से भी, कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकें और कामयाब हो सकें। वो सॉल्यूशंस को देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये नहीं कहते हम हाय वो क्यों हो गया है, मसला क्यों खड़ा हो गया जी, उत्थे कहते नहीं जी मसला तो हो गया, हुण अगे चलो तो हल की है, हल ढूंढते हैं वहाँ पे। अब आप पाकिस्तान में बैठ के ऐसी बातें तो मुझसे मत पूछिए, क्योंकि झूठ मैं बोलूंगी नहीं और सच मैं बोलना नहीं चाहती। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटॉन एले। आज जो हमारी मेहमान है अक्सा 10 साल के बाद पाकिस्तान आई हैं जर्मनी से। अक्सा, क्या हाल चाल है? मैं बहुत ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे मुझे इनवाइट करने का, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 10 साल के बाद आप पाकिस्तान आई हैं, इसकी क्या वजह? कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात रहीं, कुछ सीखना चाहती थी तो सीखती रही और उसी फ्लो में फिर बहती गई। दूसरा, मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक़ था, काम करने का शौक़ था, तो मैंने दुनिया घूमी। आई एक्सप्लोर द अदर कंट्रीज। जर्मनी में क्या करती हैं आप? बेसिकली आई एम लाइफ कोच एंड लाइफ कोच इन स्पेसिफिकली आई एम रिलेशनशिप कोच। तो मैं काउंसलर आप कह लें या कोच कह लें, तो मैं वो काम करती हूँ। दिस इज़ माई प्रोफेशन। इसका क्या मकसद है? रिलेशनशिप कोच में ये होता है कि जैसे आप मियाँ बीवी हैं तो आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, या आप माँ बाप और औलाद हैं और ड्यू टू द एज गैप या तरबियत जो होती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ तरबियत भी बदलती रहती है, तो माँ बाप की तरबियत कुछ और तरीके से हुई होती है, तो वो स्टक हो जाता है कि जी हम ही ठीक हैं। इसी तरह जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो करंट सिचुएशन को देख रहे थे तो उनको लगता है कि हम ठीक हैं, तो उन रिलेशनशिप्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और एक रिलेशनशिप ब्रिज बिल्ड करने के लिए हम जैसे लोग जो उनसे हैं वो साथ चलते हैं। जर्मनी और पाकिस्तान की लाइफ को आप किस तरह देखती हैं? जर्मनी और पाकिस्तान की लाइफ, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली। पाकिस्तानी लाइफ स्टाइल इज़ मोर कन्वीनियंट, बहुत रिलैक्स्ड माहौल में रहते हैं सब लोग कंपेयर टू जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में लाइफ इज़ वेरी हार्ड। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फॉर योर डेली रूटीन, फॉर योर फैमिली, फॉर एवरीथिंग बेसिकली फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। लेकिन पाकिस्तान में कन्वीनियंस है, आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाती है, फ्रेंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको हेल्प घर में सपोर्ट मिल जाती है, आप सर्वेंट सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ लॉट ऑफ लाइक रिलैक्स एंड कन्वीनियंट लाइफस्टाइल कंपेयर टू जर्मनी। यस, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू लाइफ्स। पाकिस्तान आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इस तरह से भी लग रहा है कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजिंग्स इन पाकिस्तान। द पीपल आर मोर अवेयर कंपेयर टू 10 years बैक। उसके बाद लोगों में कुछ करने की ख्वाहिश है और वो कुछ पाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग और हमारा मुल्क भी तरक्की करे और हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हों। एजुकेशन बहुत इम्प्रूव हुई है, लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब देख के खुशी भी मिल रही है। अच्छा, दावतें वगैरह तो चल रही होंगी आजकल? जी बेतहाशा, जी सबकी तरफ से। पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है आपकी नज़र में? पाकिस्तान बेहतरीन ममालिक में से एक ममालिक है। अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम वक्त को अहमियत देनी शुरू कर दें और हम अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बेहतर कर लें, मतलब ये कि हम झूठ और जो वादा करते हैं, जो तोड़ते हैं, उन चीज़ों से दूर हो जाएं और एक अच्छे हलाल तरीके से या बेहतरीन तरीके से या ऑनेस्टली हम अपने काम को या अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान
या पाकिस्तान के लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दुनिया में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अल्लाह ताला की सब वो नेमतें हैं जो हमें यूरोप में नहीं मिलती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि यूरोप में जहाँ मैं रहती हूँ बर्लिन में, वहाँ 10 महीने सर्दी होती है। 10 महीने सर्दी का मतलब -20 टेम्परेचर। तो -20 में आप जब बाहर निकलते हैं तो अनाउंसमेंट होती है कि अपने कानों को कवर कर लें, टूट सकते हैं। और 2 महीने गर्मी के होते हैं। तो उसके बावजूद वहाँ के लोग सुबह उठते हैं 6 बजे, वो अपना नाश्ता खुद बनाते हैं, वो टाइम पे ऑफिस जाते हैं, वो अपने कमिटमेंट को, जो उनके काम की कमिटमेंट है, ऑनेस्टली पूरी करते हैं, पूरे तगोदिल से, दिल से। उसके बाद वो घर आते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, और फिर जो वो कपल होते हैं तो वो अपनी रिलेशनशिप को टाइम देते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये फ़र्क है कि हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे इधर चले गए, उधर चले गए, बाहर निकल गए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी अगर कम हो जाएं और हम आपस में खुद को एक दूसरे को टाइम दें और कमिटेड हो जाएं, तो मेरा ख्याल है हम बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बहुत तरक्की याफ्ता भी हो सकते हैं। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी जाकर सेट होना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने रिसेंटली अभी एक वीज़ा कंसल्ट कंपनी जो उनसे वहाँ रजिस्टर करवाई है, और मेरा पाकिस्तान आने का मकसद भी यही था। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ 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 आप लीगल तरीके से जाएं। थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन 99% आपकी एप्लीकेशंस जो सी हैं वो प्रूव होती हैं, और आपकी ज़िंदगी के चांसेस, अच्छी चांसेस जो से हैं वो आपको मिलते हैं। बजाय ये कि आप किसी को 25 लाख दे के, 25 लाख रुपया दे के ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी का आप रिस्क लें, बल्कि आपकी ज़िंदगी, अगर आप किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो आपके अगले 10-15 साल इसी स्ट्रगल में गुजर जाते हैं कि आपको काम करने की इजाज़त मिले, आपको रहने की इजाज़त मिले। यू आर लाइक अ ब्लैक लिस्टेड पर्सन। और अगर आपका केस नहीं चला तो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर वो आपको निकाल देते हैं। तो बजाय आप, वो सिर्फ शॉर्टकट है, आपको लगता है कि वो शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें और लीगल तरीके से आप कोशिश करें, तो आई गारंटी यू कि आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन होगी और आपको मौका भी ज़्यादा मिलेंगे ज़िंदगी अच्छी गुजारने के, बजाय ये कि आप एक गलत रास्ता अपनाएं। आजकल बिजनेस वीज़ा बड़ा मशहूर है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उस बिज़नेस वीज़ा तो खैर उसमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 300,000 यूरोज़। लेकिन स्किल वीज़ा जो सा है वो वाकई यूरोप की बहुत, स्पेशली जर्मनी की बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है और मिलती बहुत कम है। तो वो स्किल वर्कर जो से ना वो उनको ढूंढते हैं, स्किल वीज़ा वो निकालते हैं, तो वो फिर एक कोटा होता है कि जो आपको वहाँ पे, जैसे ऑटो मैकेनिक है, गाड़ी वर्कशॉप जिस तरह इसका हम बोलते हैं, तो वो मैकेनिक्स वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो वो बहुत प्राइसी होंगे, और अगर प्राइसी भी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको टाइम स्लॉट नहीं मिलेगा, 4 महीने 5 महीने की अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ हर काम अपॉइंटमेंट के साथ होता है। तो उसकी वजह से, शॉर्टेज की वजह से, फिर वो एक स्किल वीज़ा की जो सी है ना, वो एक आपको कोटा निकाल के देते हैं, और उसमें अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं, तो ज़रूर आप कामयाब होते हैं। कहते हैं जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जर्मनी में क्या, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में एजुकेशन फ्री है, और ना सिर्फ फ्री है बल्कि आप PhD लेवल तक आप जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और जब आप PhD कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको गवर्नमेंट जो सी है भरपूर चांस देती है, सपोर्ट करती है फाइनेंशली और दूसरी तरह से भी, कि आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर सकें और कामयाब हो सकें। इररेलेवेंट इसके कि आप अपने प्रोजेक्ट में कामयाब या नाकाम होते हैं, आपको मौका ज़रूर दिया जाता है कि आप अपने आप को साबित करें, ठीक है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सोसाइटी के लिए भी होता है कि लेट्स से कि अगर आप किसी चीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो वो पूरी सोसाइटी के लिए या पूरे माशरे के लिए एक काबिल फ़ख्र चीज़ होती है, बात होती है, और सब उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेट्स से कि अगर आप नाकाम हो गए तो उसको एक तजुर्बे की बुनियाद पे लिया जाता है, और आपके बाद जो स्टूडेंट आएगा वो उसी प्रोजेक्ट को उठा के उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके मज़ीद उसके ऊपर तजुर्बा करेंगे, और इसी तरह से वो कामयाबी से कामयाब होते जाते हैं। वहाँ पे नाउमीदी नहीं है बेसिकली, जिस तरह हम नाउमीद हो जाते हैं या छोटी छोटी बातों पे हम कहते हैं ये क्या हो गया, क्यों हो गया, वहाँ पे कुछ हो गया, वो कहते हैं वो हो गया, आगे चलें, बेहतर कैसे हो सकता है, वो बेहतरी की तरफ सोचते हैं।
वो सोल्यूशंस को देखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये नहीं कहते हम हाय वो क्यों हो गया है, मसला क्यों खड़ा हो गया जी, उत्थे कहते नहीं जी मसला तो हो गया हुण अगे चलो तो हल की है, हल ढूंढते हैं वहाँ पे, हर बात का हर चीज़ का हल ढूंढा जाता है। सोल्यूशन फोकस सोसाइटी है वो बनिस्बत प्रॉब्लम फोकस। अक्सर जर्मनी में फारिग टाइम आप क्या करती रहती हैं? फारिग टाइम जी मैं नेचर लवर हूँ, तो आई गो फॉर हाइकिंग विद माई फ्रेंड्स, आई गो फॉर फॉरेस्ट, साइकिलिंग बहुत करती हूँ, सो आई बेसिकली इंजॉय नेचर। रीडिंग बहुत है मेरी, आई लव रीडिंग इन अ वे, तो आई जस्ट एंजॉय दैट टाइम। आप 11 साल से जर्मनी में हैं, डिस्को वगैरह तो जाती होंगी आप? अब आप पाकिस्तान में बैठ के ऐसी बातें तो मुझसे मत पूछिए, क्योंकि झूठ मैं बोलूँगी नहीं और सच मैं बोलना नहीं चाहती। आई कीप माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो, इट्स लाइक यू नो आई वोंट पास ऑन। जर्मनी में लोग बहुत मुख्तसर कपड़े पहनते हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो कपड़े हैं या खाना पीना है ना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, तो वो मुख्तसर कपड़े हों या पूरे कपड़े हों, वो उसका किसी और से ताल्लुक़ नहीं है, और कोई भी आपको इस बात पे जज नहीं करता कि आपने छोटे कपड़े पहने हैं या बड़े कपड़े पहने हैं। लेट्स से कि अगर मतलब छोटे छोटे कपड़ों में वहाँ पे लड़कियाँ जाती भी हैं तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो उनकी तरफ देख सकें या उनको कुछ कह सकें। अगर किसी ने घूर के भी देख लिया है तो वो जाके फाइल कर सकती है केस पुलिस में कि इसने मुझे घूर के देखा है, और उसकी 6 मंथ्स की नॉन बेलेबल अरेस्ट है। मतलब इस हद तक कानून आपको प्रोटेक्शन देता है। तो जहाँ तक कपड़ों की बात है या खाने की बात है, तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से हमें ऊपर जाना चाहिए। हाँ, अगर आप किसी से झूठ बोलें जर्मनी में, या आप वादा खिलाफी करें, या आप अपने वक्त पे 1 मिनट भी लेट पहुँचे, 1 मिनट की मैं बात कर रही हूँ, वो भी आप लेट पहुँचे, या किसी ने आपको खाने पे इनवाइट किया, या किसी ने आपको कॉफ़ी पे इनवाइट किया है और आप 1 मिनट भी लेट हों, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वहाँ की सोसाइटी आपको जज करती है आपके कैरेक्टर पे, ना कि आपके कपड़ों पे। वहाँ पे सोसाइटी में देखा जाता है कि आप इंसान कैसे हैं, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, ट्रीटमेंट कैसा है। ये नहीं है कि ओ वेटर इधर आई, नो, वहाँ पे वेटर की भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी एक कंपनी के CEO की रिस्पेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं रेस्टोरेंट में हूँ तो मैं बिल दे रहा हूँ तो मैं ही बहुत वो हूँ। यहाँ पे ये चीज़ मैंने वहाँ देखी है कि वहाँ पे सब लोग इक्वली हैं। तो वहाँ की जो जजमेंट है या सोसाइटीज़ हैं, मेरा ख्याल इसलिए कामयाब हैं। रूल ऑफ लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। दूसरा, सोसाइटीज़ लोग जो उनसे हैं वो आपको कैरेक्टर पे जज करते हैं। आपने शराब पी है, ये आपका पर्सनल एक्ट है। शराब पीने के बाद आप लोगों के साथ क्या करते हैं वो ये देखते हैं। अगर आपने किसी के साथ बदतमीज़ी की है तो आपके साथ आपको पसंद नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप शराब पी रहे हैं अपने लिए तो वो आपका पर्सनल एक्ट है, उससे लोगों को तंग नहीं करें। बस ये एक वहाँ का है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक अप्रोच है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये आपका पर्सनल एक्ट है, लेकिन आपके पर्सनल एक्ट से लोगों के ऊपर या सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, दिस इज़ रियली काइंड ऑफ अ मैटर थिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। अक्सर पाकिस्तानी खाने जर्मनी में मिलते हैं? नहीं जी, हम तो तरस जाते हैं पाकिस्तानी खानों के लिए। वो कुछ नाम है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के नाम से, लेकिन वो जर्मन टेस्ट के खाने बना देते हैं, मीठी मीठी करी में डाल देते हैं बीच में। वेरी डिसअपॉइंटिंग। जो लोग जर्मनी में जाना चाहते हैं उनके लिए कोई आसान तरीका है आपकी नज़र में? जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला, सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लीगल तरीके से और पैट्रन के साथ आप अप्लाई करें। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हो सकती है वहाँ की यूनिवर्सिटी से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं या आपके मार्क्स वैसे नहीं हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ फ़ीस होती है जो आपको डेफिनेटली पे करनी पड़ती है। लेकिन प्लीज़ 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 मैं आपके चैनल के थ्रू मैं वाकई में रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि प्लीज़ आप लीगल तरीके से कोशिश कीजिए। आप स्टूडेंट वीज़ा लगवा सकते हैं, आप स्किल वीज़ा की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, बिज़नेस वीज़ा की कैटेगरी में जा सकते हैं, इवन जॉब फाइंडिंग कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं कि आपके पास एक डिग्री है, आपके पास एक स्किल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसको कहते हैं जॉब सर्च वीज़ा। ठीक है, प्लीज़ इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, बजाय ये कि आप गलत तरीका अपनाएं, क्योंकि उसमें आपकी जान का सबसे बड़ा ख़तरा है। उसके बाद 90% आपकी एप्लीकेशंस फेल हो जाती हैं। तो बेहतरीन तरीका है कि आप लीगल तरीके से अप्लाई करें। उसमें 6 महीने 1 साल लगता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के आगे 15-25 साल जो उनसे हैं
वो बच जाते हैं। थोड़े सब्र से, तहम्मुल से, लीगल तरीके से आप चलिए, मैं यही एडवाइस कर सकती हूँ। जो लोग जर्मनी में शादी करना चाहते हैं जी, उनके लिए कोई आसान तरीका है? आसान तरीका तो कोई नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। अगर आपकी कहीं कमिटमेंट हो जाती है तो आपको फियांसी वीज़ा या पार्टनर वीज़ा के लिए स्पॉन्सर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपके पार्टनर हैं या फ्यूचर पार्टनर हैं, उनकी लिविंग क्या है, वो कितना कमाते हैं, वो उनका घर कितना बड़ा है कि दो लोगों के या 3 लोगों के रहने के काबिल है। क्योंकि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो आपके बच्चे भी होंगे डेफिनेटली, तो वो आपके अगले 5 साल की जो ज़िंदगी है ना, उसको वो देखते हैं कि आपको अगर ये वीज़ा दिया जाए, स्पॉन्सर वीज़ा, तो जो इंसान आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी लिविंग क्वालिटी या उसकी अर्निंग क्या है, कि क्या वो अगले 3 साल तक आपको संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता, उसके बाद उस वीज़े का फैसला होता है। अक्सर कोई गेम वगैरह भी करती हैं कि या घर में बैठी रहती हैं, गप्पे शप्पे मारती रहती हैं? बॉलिंग इज़ माई फेवरेट गेम। मैं मतलब कहीं पे भी हूँ, मैं बॉलिंग ज़रूर करती हूँ। बॉलिंग इज़ लाइक माई काइंड ऑफ फ्री टाइम और रिलैक्स करती है मुझे। इट्स लाइक मेडिटेशन टू मी। और मैं जर्मनी में हूँ तभी भी मैं बॉलिंग पे जाती हूँ, अपने साथ बच्चों को भी लेके जाती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाती हूँ। पाकिस्तान आई हूँ तो यहाँ पे भी हम बॉलिंग के ही लिए आए हैं, तो आई एंजॉय बॉलिंग अ लॉट। अक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको अक्सा की बातें पसंद भी आई होंगी और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।